नारायण जय श्री राम। उस दिन कर्ण के मुंह से वह सब ऐसा शब्द निकला जो भारतवर्ष के अस्मिता को हमेशा हमेशा के लिए लज्जित कर दिया। द्यूत क्रीड़ा में अपने आप को और भाइयों को हारने के बाद युधिष्ठिर के पास कुछ दाव चलने के अब नहीं था। तभी कर्ण ने बोला कि अभी वो मृगनयनी, वो अहंकारी द्रौपदी बाकी है, अभी उसको दाव पर लगाओ। नीतिवान विदुर जी को ये शब्द अच्छे नहीं लगे। उन्होंने उत्तेजित होकर महाराज से कहा, महाराज, आपके राज्यसभा में आपके पुत्र वधू का नाम इतने अनादर से लिया जा रहा है और आप चुपचाप हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? महाराज, धृतराष्ट्र नेत्रहीन ही नहीं शब्दहीन थे और ये उनके मौन ये बता रहे थे कि वो पुत्र मोह में भी अंधे हो चुके हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसका नीच भाई तुरंत लपक कर द्रौपदी के कक्ष के तरफ गया और द्रौपदी को सभा में चलने को कहा। द्रौपदी ने तो पहले एक बार अपने आप को देखा। राजस्वला थी, वो मासिक धर्म से गुजर रही थीं। उस समय उनके शरीर पर न तो आभूषण थे, न गहने थे, न तो नीचे से ऊपर तक तन ढांकने के पूरे वस्त्र थे। एक वस्त्र में लिपटी हुई थी वो इस समय। द्रौपदी हाथ जोड़कर कही कि मुझे वहाँ मत लेके चलो, मैं कुरुवंश की मर्यादा हूँ। लेकिन दुशासन के निष्ठुर आँखों ने विवश द्रौपदी को देखा और लपक कर उनको बालों से पकड़ लिया और घसीटता हुआ चल पड़ा। वो राज्यसभा की ओर लेके जा रहा था। द्रौपदी पीड़ा से कराह उठी। वो बोली, दुशासन, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कुरुवंश की मर्यादा हूँ। अगर इस तरह तुम घसीटते ले जा रहे हो, अभी रास्ते में अगर बड़ी माँ गंधारी मिली तुमसे क्या कहोगे? अगर वो पूछ ली कि दुशासन घसीटते हुए क्या ले जा रहे हो, तो तुम क्या जवाब दोगे उनको? जो मुझे पहचानते हैं वो तो ठीक है, राज्यसभा में जो हमको नहीं पहचानते उनसे क्या कहोगे कि ये कुरुवंश की मर्यादा हैं? लेकिन कहाँ एक सती की चित्कार और कहाँ एक दुष्ट का सत्ता का अहंकार। द्रौपदी के शब्द उसके कानों से शीशा के भांट टकरा कर चकनाचूर हो गए। द्रौपदी के शब्दों से उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर घसीटते उनको राज्यसभा में ले गया। द्रौपदी सबसे पहले पितामह के सामने जाकर, मैं आपकी पुत्रवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई ऋतु स्नान किए बिना आपको प्रणाम करती हूँ पितामह, और मैं आज जानना चाहूँगी कि आप मुझे आज क्या आशीर्वाद देंगे। आप बताइए, आप ज्येष्ठ गुरु हैं, विद्वान हैं, वीर हैं, क्या आपने सिर्फ सिंहासन की रक्षा के लिए प्रण लिया था? कुरुवंश का मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे शूरवीर को, आप जैसे महापुरुष को इस तरह मुंह छिपाकर चुप रहना शोभा नहीं देता पितामह। देखिए मुझे और बताइए, क्या भरतवंशियों की यही परंपरा है? आपके सामने ये अधर्म हो रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब इस अधर्म में आप भी बराबर के सहभाग हैं। उत्तर दीजिए पितामह, मैं आपका उत्तर पाके चुप हो जाऊंगी। आप पाप के वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं, उठ जाइए। अगर आप इन लोगों के साथ नहीं, इस अधर्म में साथ नहीं, तो उठाइए अपना धनुष और भेज दीजिए उस जीवा को जिसने आपके पुत्र वधू को दासी कहने का दुस्साहस किया है पितामह। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है ना पितामह। जो व्यक्ति स्वयं जुए में खुद को हार गया, वो दूसरे के स्वतंत्रता और अस्मिता को दांव पर रखने का अधिकार कौन देता है उसको? ये प्रश्न आपसे द्रौपदी नहीं, संपूर्ण नारी जात कर रही है पितामह। आप उत्तर दीजिए मुझे। पितामह बोले, क्या कहूँ पुत्री? द्रौपदी बोली, पुत्री मत कहिए पितामह, अगर मैं आपकी पुत्री रहती तो अब तक ये धनुष आपका उठ गया रहता। मैं आज देखना चाहती हूँ, आज मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको अर्धनग्न खड़ी इस सभा में द्रौपदी को पुत्रवधू कहने में आपकी जिह्वा लड़खड़ाती है या नहीं? भीष्म का कोई उत्तर नहीं मिला। फिर धृतराष्ट्र की तरफ मुड़ती हैं द्रौपदी और उनको प्रणाम करती हैं। कहती हैं, भगवान, आप बहुत भाग्यवान हैं
कि जन्म से नेत्रहीन पैदा हुए, नहीं तो अपने ही पुत्र वधू का ये दुर्दशा देखकर आज आप अवश्य अंधे हो जाते। नेत्रहीन धृतराष्ट्र और शब्दहीन वे थे। एक निर्लज्ज मौन के सिवा उनके पास अपने पुत्र वधू को देने के लिए कुछ नहीं था। फिर वो अपने पति की तरफ मुड़ी, युधिष्ठिर से बोली, तुम होते कौन हो मुझे दांव पे लगाने वाले? मैं तुम अकेले की पत्नी नहीं हूँ। क्या तुमने दांव पे लगाने से पहले नकुल से पूछा, सहदेव तुमसे पूछा? तुम कैसे मुझको दांव पे लगा सकते हो? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, तुमने स्वयंवर में मछली की आंख पर निशाना लगाकर जीत कर मेरा स्वयंवर मुझसे ब्याह किया। क्या इसी दिन के लिए कि मैं एक दिन दांव पे रखी जाऊं और तुम्हारा ये धनुष लकड़ी की भांति जमीन पे पड़ा रहे? धर्मराज युधिष्ठिर, जुआ तो कई बार हुआ, लेकिन किसी ने अपने रखैल तक को दांव पर नहीं रखा और आपने अपनी ब्याहता को दांव पर लगा दिया। फिर द्रोणाचार्य की तरफ गई, उनको प्रणाम किया और कहा, आप तो मेरे पिता के कभी मित्र थे, मेरे ससुर के मित्र थे, आपसे तो मेरा दो रिश्ता है, एक बहू का एक पुत्री का। बताइए आज आप मुझे कौन सा आशीर्वाद देंगे? गुरु चुप थे। फिर द्रौपदी को लगा अपना मान मनुहार प्रार्थनाएं सब बेकार हो गई। उसको लगा कि अब कोई नहीं है इस अंधभरों के सभा में उसको सुनने वाला। फिर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक कोना अपने दांत से दबाकर और गिरधारी श्री कृष्ण को याद किया, और भगवान ने भी अपने सखी को निराश नहीं किया और अपने विराट स्वरूप से द्रौपदी की साड़ी में अपने विराट स्वरूप का धागा उसमें जोड़ दिया और इस तरह द्रौपदी की लाज बचाई। और हमारे सनातन धर्म संस्कृति की महात्मा देखिए कि माँ द्रौपदी को पंचकन्या में पूजित स्त्रियों में एक स्थान उनको दिया गया, उनको सती की उपाधि दी गई। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।